प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें कि 24 आईएएस और 10 पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। हरिद्वार के डीएम बने हैं विनय शंकर पांडे। आशीष श्रीवास्तव को हटाया गया है सीईओ स्मार्ट सिटी का चार्ज। आशीष चौहान बने हैं पिथौरागढ़ के डीएम। इसके अलावा हिमांशु खुराना को जिलाधिकारी चमोली बनाया गया है। बात की जाए आशीष भट्टगई की तो उनको मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर का चार्ज दिया गया है। वंदना सिंह को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है। राधा रतूड़ी को दिया गया है अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा का जिम्मा। तो अहम प्रशासनिक फेरबदल की खबर उत्तराखंड से है। महकमे में कई अहम ट्रांसफर हुए हैं। हिमांशु खुराना को जिलाधिकारी चमोली बनाया गया है। वो लिस्ट हमारे पास है। आशीष भट्टगई को मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर का चार्ज दिया गया। वंदना सिंह अल्मोड़ा जिलाधिकारी बनाई गई हैं। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, बताइएगा क्या झलक दिखती है इन ट्रांसफर्स में और किन बातों का ख्याल रखा गया है? जी, आज तो देखिए धामी सरकार के हाथ में जिस तरह से राज्य की कमान आई थी तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होगा। अब तक का ये धामी सरकार का सबसे बम्पर तबादले हैं, जिसमें 24 आईएएस अफसर और 10 पीसीएस अफसरों के साथ साथ में सचिवालय के स्तर के अधिकारियों के भी तबादले की गई है कि 34 तबादले यहाँ पर की गई है। और एक बड़ी जिम्मेदारी अब आईएएस विनय शंकर पांडे को दी गई, जिसको हरिद्वार जनपद का डीएम बनाया गया है। जो मौजूदा अभी डीएम हरिद्वार देहरादून थे, उनके पास में सीईओ स्मार्ट सिटी का चार्ज था, उनसे सीईओ स्मार्ट सिटी का चार्ज हटाया गया है। और आशीष चौहान को पिथौरागढ़ के डीएम बनाया गया है। इसके साथ साथ आईएएस अफसर हिमांशु खुराना को जिलाधिकारी चमोली और आशीष भट्ट को मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर का चार्ज दिया गया है। और वंदना सिंह एक ऐसा नाम है जो लगातार ट्रांसफर को लेकर विवादों में रही है, उनको अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया है। इसके साथ साथ वरिष्ठ आईएएस अफसर राधा रतूड़ी को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा का चार्ज दिया गया है। तो ये माना जाए कि एक बड़ी लंबी लिस्ट अब धामी सरकार ने निकाली है और ऐसे कयास और भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों के भी स्थानांतरण जल्दी हो सकते हैं। और धामी सरकार के बनने के बाद में जिस तरह से एक कमान मुख्य सचिव के हाथों में भी थी और ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने भी लगातार जितने भी ट्रांसफर हुए वो एक बिल्कुल निष्पक्षता और बैलेंस करके हुए हैं। तो ये जरूर माना जाए कि अब तक के सबसे बड़े ट्रांसफर धामी सरकार की ये है। बिल्कुल बड़े ट्रांसफर हुए हैं। और विनोद, इस बात का जिक्र पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा के महाधिवेशन में किया भी था कि हमने सबसे पहले मुख्य सचिव को बदला और प्रशासनिक सर्जरी भी करेंगे और जो प्रदेश के हित में होगा करेंगे। और उसके बाद देखिए ये तस्वीर सामने आ भी गई। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और नोएडा में सुबह से ही आज बारिश का दौर जारी है। सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। तो दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्र और नोएडा में जमकर बारिश हो रही है। सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है तो इन चीजों का असर मैदानी इलाकों में भी है। और नोएडा में सुबह से ही बारिश चल रही है, तेज बारिश हो रही है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीर है। पूरी तरीके से मौसम का रंग बदल गया है और सूरज निकलने के बाद भी अंधेरे वाली स्थिति दिख रही है। तो पूरी तरीके से मौसम का मिजाज यहां पर बदला हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और 3 जिलों का आज वो दौरा करने वाले हैं। उसमें लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल है। यहां जाएंगे अमित शाह। लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का वो शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लखनऊ में कल्याण सिंह का हालचाल लेने भी जाएंगे अमित शाह। लखनऊ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का मिर्जापुर, वाराणसी का दौरा है। मिर्जापुर में अमित शाह विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे। विश्वनाथ धाम के निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे अमित शाह। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री यूपी के दौरे पर है। अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम है। वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे। विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे मिर्जापुर में। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का उद्घाटन भी करेंगे।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर आ रहे हैं। उनके यहां आने से पहले यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी सुरक्षा के प्रबंध किए जा चुके हैं। मिर्जापुर में अमित शाह को शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, साथ ही वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन भी करेंगे। तो विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास होना है। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वैसे ही विंध्याचल कॉरिडोर भी बनने जा रहा है और शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री। गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, जिसमें वो जो बहुत प्रतीक्षित और एक ऐतिहासिक पौराणिक मान्यता के अनुरूप विंध्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। उसका भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। जीआईसी ग्राउंड में और भी कार्यक्रम होंगे और एक चूँकि अष्टभुजा की मंदिर पे बहुत लोग जाते हैं और बहुत ऊंची चढ़ाई है, काफ़ी लोगों को उसमें जाने में दिक्कत होती थी। उसके दृष्टिगत एक रोपवे का भी निर्माण कराया गया है, तो उनका भी लोकार्पण होगा। अगली खबर लखनऊ से है। चालान हो चुके बसों का परमिट अब निरस्त किया जाएगा। 5 बार से ज्यादा चालान कटवाने वाले बसों का परमिट निरस्त होगा। 1 साल में 5 से ज्यादा बार जिनका चालान कट चुका है उन पर यह नियम लागू होगा। परिवहन विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। लंबे समय से थानों में बंद वाहनों की नीलामी का भी फैसला लिया गया है। नियम तोड़ने वाले ड्राइवर्स की अब खैर नहीं। नियम तोड़ने वाले ड्राइवर्स का लाइसेंस निलंबित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो परिवहन विभाग की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिन वाहनों का चालान 5 बार या उससे ज्यादा कट चुका है उनका परमिट निरस्त होगा। ऐसे ड्राइवर्स का लाइसेंस भी निरस्त होगा जिन पर बार बार शिकायतें हैं। और चलिए पूर्वांचल की कुछ अहम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में देखिए। शुरुआत करते हैं। बस्ती से बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर कहा कि सारी पार्टी को अपनी तरह से राजनीति करने का अधिकार है। ब्राह्मण की मर्जी चाहे जिसकी तरफ जाए। बलिया में सभा के प्रबुद्ध सम्मेलन की तारीख में बदलाव किया गया है। 23 अगस्त को होने वाले सम्मेलन अब 5 अगस्त को होगा। धनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर सुबंतही गांव में ये कार्यक्रम। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत हर मोर्चे पर विफल करार दिया। फतेहपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस वालों की गाड़ी के चालान कट गए। इस दौरान यातायात प्रभारी त्रिवेणी पांडे का बगैर सीट बेल्ट के चालान कटा। त्रिवेणी पांडे के अलावा कई और पुलिस वालों के चालान काटे गए। सिद्धार्थनगर के जिला जज की सुरक्षा में सेंध लग गई है। जेल के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अंदर स्मार्टफोन होने की बात सामने आ रही है। सवाल यह कि आखिर जेल के अंदर मोबाइल पहुंचा कैसे। गोरखपुर में आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के आरोपियों के घर पर छापा मारा। इस दौरान कारोबारी घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। एडीजी वाराणसी बृजभूषण गाजीपुर पहुंचे। यहां कानून व्यवस्था को परखने के लिए सभी थानों के थानाध्यक्ष के साथ उन्होंने बैठक की और जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को दिशा निर्देश भी दिए। मऊ में बिजली की कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा है। इसी क्रम में कोटवा के ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र पर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की। गांव वालों का कहना है कि बिजली सप्लाई ठीक से नहीं होती। कौशाम्बी में बीएसएनएल के टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर की ये घटना बताई जा रही है। देवरिया में शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने सरयू तट पर भी पुष्प अर्पित किए। और अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से अगली खबर हमें मिल रही है। अवध नहर चौराहे के पास एक युवती की दबंगई देखने को मिली है। लगातार एक युवक को मारती दिखी है ये युवती और मारपीट का ये जो वीडियो है वायरल भी हो रहा है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युवती ने युवक पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया और वीडियो कब का है इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन ये देखिए किस तरह से सरेआम इस युवक को थप्पड़ जड़ दिया और पूरी तरीके से वहां हंगामा खड़ा कर दिया। आसपास लोग इस युवक को हटाते नजर आए, लेकिन फिर भी ये युवती उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये इसी तरह ताबड़तोड़ थप्पड़ इस पर बरसाती रही। आरोप है कि इस युवक ने
गाड़ी इस पर चढ़ाई, जिसके बाद इस युवती ने युवक को घेर लिया और बीच चौराहे उसकी पिटाई कर दी। ये देखिए किस तरह थप्पड़ बरसाए गए उस युवक के ऊपर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि ये कितना पुराना है इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और चलिए बात करते हैं बिजनौर के। दबंगों ने बिजली उपकेंद्र के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। दबंगों ने दफ्तर में रखी कुर्सियां तोड़ डाली। कर्मचारियों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। दबंगों ने कई घंटे उत्पात मचाया। बिजली आपूर्ति नहीं आने से दबंग नाराज थे। विभाग के अधिकारियों ने थाने में तहरीर दी। कोतवाली शहर बिजनौर के बकली उपकेंद्र का ये पूरा मामला। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई किस तरीके से विद्युत उपकेंद्र में दबंगों ने जमकर मारपीट की, कुर्सियां तोड़ी और जो कर्मचारी थे उनको लाठी डंडों से मारा गया। हालांकि मारपीट क्यों हुई ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। पूरी तरीके से विद्युत केंद्र में कर्मचारियों को पीटा गया, वहां पर कुर्सियां तोड़ी गई और लाठी डंडों से मारा गया। आगे बढ़ते अगली खबर उन्नाव से। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। इस बीच हड़ताल करने वाले एम्बुलेंस कर्मियों से एम्बुलेंस की चाबी लेने गए ड्राइवर्स को एम्बुलेंस चलाने का काम दिया गया है। ना तो ड्राइवर ना ही इनके साथ काम करने वाला मेडिकल स्टाफ ट्रेंड है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस स्टाफ को रखा गया उसे स्ट्रेचर तक खोलना नहीं आता, जिसकी वजह से मरीज स्ट्रेचर समेत जमीन पर गिर पड़ा। वहीं एक ड्राइवर एम्बुलेंस में बैक गियर तक नहीं लगा पा रहा। इस मामले पर सीएमओ का कहना है कि खुद उन्हीं से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सीएमओ, वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो देखेगा ड्राइवर कहाँ से देख पाएगा। काम पे जीवीए की कंपनी लगी हुई है, तो बहुत से लोग वापस आ गए, कुछ गाड़ियों की व्यवस्था भी हो गई है और मैंने सभी अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि उनके पास पुरुष सीएचओ, अतिरिक्त वार्ड बॉय और आरबीएस की टीम से एक पैरामेडिक उपलब्धता के आधार पर इनको हो सके तो तैनात किया जाए, ताकि पब्लिक को परेशानी कम से कम हो। हम लोग प्रयास में लगे हैं कि जनता को परेशानी न हो। तो कुल मिलाकर कहना सीएमओ का साहब का यह है कि कागजों में सब कुछ दुरुस्त है, तस्वीरों पर गौर मत करिए। यूपी में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और कई घाटों का आपसी संपर्क अब टूट चुका है। शीतला घाट पर गंगा आरती का स्थान बदलना पड़ गया, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त गंगा में उफान आ रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। शीतला घाट पर आरती का स्थल बदलना पड़ा। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या खतरे के निशान के करीब गंगा पहुंच रही है? किस तरीके की स्थितियां बन रही? निश्चित तौर पे अवधेश जी, जिस तरह से गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है, वैसे में जल्द ही गंगा खतरे के निशान को छू जाएंगी, बल्कि यूं कहें तो जल्द ही खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। स्थिति आप देखिए, इस वक्त हम तुलसी घाट के पास मौजूद हैं और आपके सामने 80 घाट है। जो घाट हैं उनका आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। इन घाटों पर आप कभी वॉक करते हुए जा सकते थे, एक घाट से दूसरे घाट कहा जा सकता है कि जाया जा सकता था, लेकिन आपको सभी घाट पर चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। चाहे वो 80 घाट हो, तुलसी घाट हो या उसके आगे के कोई भी घाट हो, सभी घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। गंगा आरती का स्थान भी बदलना पड़ा है। शीतला घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, इन दोनों घाटों की जो आरती है उन आरती का स्थान पीछे करना पड़ा है। अब गंगा अपने रौद्र रूप में है और घाट किनारे चिंता बढ़ने लगी है। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे अवधेश जी, आप देखिए गंगा जल का स्तर बढ़ा हुआ है। आप के गहरे पानी में न जाएं, स्वयं बचें और दूसरों को भी बचाएं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये जो लड़के हैं वो स्नान कर रहे हैं और ये खतरे को दावत है। कहीं ना कहीं प्रशासन को इन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अगर प्रशासनिक इंतजामों की बात कर ले तो एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जल पुलिस की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है, बाढ़ राहत से जुड़े हुए जो विभाग उनको भी दिया गया, राहत कैंप बनाए गए हैं और आने वाले समय से
किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। तो जी। बनारस में गंगा का रौद्र रूप जारी है और प्रशासन इस रौद्र रूप से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं, लेकिन लोग खतरे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जी, और उदय सिंह। लोगों को अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद करना होगा। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए अब अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। सीतापुर की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह जिले के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ यहां कई अन्य कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इटावा में शिवपाल सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका। यहां पर उन्होंने इटावा के 3 विधानसभा सीट से प्रसपा प्रत्याशी घोषित किए। वहीं समर्थकों से दावा किया कि इस बार वो जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया एक पत्र हनुमान मंदिर के कार्यालय में पढ़ा गया। इसमें लिखा है, अगर 15 अगस्त से पहले उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। उन्नाव में दबंगों ने निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राम खिलावन निषाद का निर्माण गिरा दिया। इस दौरान विरोध कर रही महिलाओं के साथ दबंगों ने मारपीट की और अब शिकायत के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। अंबेडकर नगर में स्कूल से लौट रहे टीचर पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे शिक्षक की मौत हो गई। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अब मामले की तफ्तीश जारी है। रायबरेली में शुभम नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली मृतक की पत्नी भी शामिल है। फर्रुखाबाद में पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय चेहरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर आधा दर्जन चोरी की मोटरसाइकिलें, कई मोटरसाइकिलों की चेजेस, स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए और इनसे पूछताछ जारी है। हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की गोल्डन चेन तोड़ डाली। महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए और उनकी एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। कन्नौज में एक जिंदा बुजुर्ग महिला को मृत घोषित करके उसके राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया और कार्ड निरस्त होने पर बुजुर्ग महिला ने डीएम दफ्तर पर न्याय की गुहार लगाई। अब डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच बिठाई है। अमेठी के गौरीगंज विकासखंड परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 93 जोड़े शामिल हुए। यूपी में क्या खास है? आज लखनऊ आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सरोजनी नगर के पिपरसंड में कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी समेत बीजेपी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह का आज मिर्जापुर का भी दौरा है। यहां पर वो विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी भी जाएंगे। अमित शाह बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे अमित शाह। आगरा में आज बीएसपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। इसमें ब्राह्मण नेताओं का सम्मान होगा। सतीश चंद्र मिश्र उनको संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सम्मेलन में बनेगी रणनीति और फिरोजाबाद में भी आज बसपा का सम्मेलन रखा गया है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन आज से सरकार के घेराव की तैयारी करेगी। गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कार्यकर्ता। कृषि कानूनों को लेकर गांव में चर्चा की जाएगी। महंगी बिजली, गन्ने के बकाया भुगतान पर चर्चा होगी। लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है किसान यूनियन। और उत्तराखंड में क्या खास है वो आपको बताते हैं। आज प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल भारी बारिश की संभावना है। 7 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। ये जिले हैं पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया।